हेलो साथियों, कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। जब कोई साथ ना दे और आप असहाय फील कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है और बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, आपने देखा होगा अक्सर ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब लगता है हम बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा लाभ हो। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे अक्सर आपने देखा होगा ऐसी स्थिति आ जाती है लाइफ में आदमी की जो सारा दिन देख से बीतते नहीं है कि एकदम से आदमी लगता है मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, असहाय हो गया हूँ, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है हमको, अब लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, ऐसी कई बार स्थिति ऐसी आती है, जैसे होता है कई बार कि कोई बीमार हो गया, एकदम किसी को कैंसर हो गया, जैसे कोरोना में हुआ था। अब क्या करें? हेल्पलेस। पैसा है, सब कुछ, सारी सुविधाएं हैं, कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस है। पेशेंट आईसी यूनिट में है, डॉक्टर खड़े हुए हैं बट कुछ नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट इज डाइंग, हेल्पलेस है, सब हेल्पलेस है, क्या करें? तो देखिए, इस समय क्या होता है कि जैसे पुराने लोग कह गए हैं कि जब ऐसा हो, जब ज़्यादा वरी हो, हेल्पलेसनेस हो, तो आप प्रे करिए गॉड से, भाई दैट इज ओनली सोल्यूशन। गॉड से प्रे करिए। और ये हेल्पलेस सिचुएशन कब आती है? एकदम से कोई बीमारी ऐसे होती है, जैसे मैंने बताया आपको, कोरोना हो गया या किसी को हार्ट का हो गया या कोई एकदम से आईसीयू पे है, सब डॉक्टर खड़े हैं, हेल्पलेस हो रहे हैं। ये एकदम से अर्थक्वेक हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, जैसे होता है कि एकदम से मकान का सब गिर गए, क्लाउड बस्ट हो गया, बिजली गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, अब क्या करें एकदम से सडनली? मतलब अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो है ना, वो एकदम से सडनली कोई इवेंट कर दें, अब हम क्या करें? इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। एक तो ये हुआ कि प्रे करें, बेस्ट है। और देखिए दूसरे, हेल्पलेस है लेकिन होपलेस नहीं है। होपलेस मतलब हमको आशा नहीं खोनी चाहिए। हेल्पलेस में भी हमको होपलेस नहीं होना है, क्योंकि हमको अपने प्रयास करने हैं। सिमिलरली कई बार लाइफ में होता है, आदमी एडमिशन के लिए प्रयास कर रहा है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहा है, अब देख रहे हैं हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हताश हो रहा है, तो वो हेल्पलेस है, कोई मदद नहीं करने आ रहा है हमको, असहाय है, लेकिन होपलेस नहीं है। जैसे आपने देखा कई बार होते हैं लोग तमाम तरह की आर्थिक सामाजिक परेशानियां होते हुए भी हर तरह के परेशान है, लेकिन फिर भी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, एक छोटे से गांव में रह रहे हैं, छोटी जगह रह रहे हैं, लेकिन वो हेल्पलेस है, होपलेस नहीं है, तो अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन हो? सिचुएशन लाइफ में सदैव एक से नहीं आती हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है लगता है अंदर मैं तो हेल्पलेस हो गया था बिल्कुल। तो कई बार होता है कि हेल्पलेस है, जब देख रहे हैं कुछ नहीं हो जा रहा है, तो उस समय होता है कई बार कि भाई ठीक है, अब हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले करना चाहिए फाइंडिंग आउट व्हाई डू यू फील हेल्पलेस। हम हेल्पलेस क्यों फील कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, पेशेंट को घर ले जाओ, हेल्पलेस। उस समय भी हमको होप नहीं छोड़नी है, हम क्या करना है उनकी तरफ से वॉट एवर बेस्ट इज पॉसिबल फॉर हिम और हर वी विल डू। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, जो उनकी इच्छाएं थी, अधूरी इच्छाएं रह गई हैं, जो उनका मन था, तो पहले देखना है हमको कारण कि क्यों हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। सोर्स क्या है? बीमारी सोर्स है, या हमारा आर्थिक कोई तंगी आ गई है, सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया है, अर्थक्वेक आ गया है, बादल फट गया है, कुछ क्या हो गया है, और हमको देखना है कि इसका सोर्स क्या है। और फिर ये भी देखना है कि ये लर्नेड रिस्पॉन्स है, लर्नेड हेल्पलेसनेस है, या हमारी रियलिटी है। लर्नेड मतलब क्या होता है? आदमी अपने दिमाग से, दिमाग सब कुछ है लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ। तो कई बार देखा गया है आदमी बड़ी मेजोरिटी में है, फैमिली में है, कहते हैं मैं तो हेल्पलेस हूँ। क्यों? वो दूसरों से शेयर नहीं कर रहा है या उसको विश्वास नहीं है। तो ये लर्नेड रिस्पॉन्स है हमारा, जो हम अपनी हमारी सोच से है, या रियलिटी है? अगर रियलिटी है तो उसको हमको फेस करना है, या तो एक्सेप्ट कर ले हम, या उसके लिए हम तैयारी करें। अब हमारा अगला है चैलेंज हेल्पलेस फीलिंग। अब हेल्पलेस फीलिंग में अगर हमने देखा कि हमने एक्सेप्ट करना, जैसे मान लिया हमने कहा पेशेंट, अब डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता, हेल्पलेस है हम, तो उसमें एक्सेप्ट कर लो कि भाई ठीक है, इनका इतना ही समय था, एक्सेप्ट कर ले।
एक्सेप्ट नहीं करना है तो मुझे उसको फिर हमको चैलेंज करना है कि भाई ठीक है, अब हम इस हेल्पलेसनेस से हम आगे बढ़ेंगे, अपनी होपफुलनेस से, हम अपनी आशा से, अपनी होप से आगे बढ़ेंगे और निगेटिव थॉट्स को माइंड से दूर भगा देंगे कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं कर रहा है साथ मेरा, हेल्पलेस है हम करेंगे, अंदर से अपनी हिम्मत से करेंगे और हम कहेंगे आई कैन नॉट डू से आई कैन डू, कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं, हमको कन्विक्शन है, हमको कॉन्फिडेंस है। और हमारा थर्ड है रिमेंबर योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को हमको याद रखना है, तभी तो हम होपफुलनेस को एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम होपफुल होंगे, तभी हम कहेंगे आई कैन। जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया हेल्पलेसनेस को, चैलेंज किया, तो हमने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और हम आगे बढ़े। चौथा हमारा है चेक योर फॉल्टी थॉट्स। फॉल्टी थॉट्स दिमाग में कई बार आते हैं कि भाई हेल्पलेसनेस में हमारा जब होता है ना कि रियलिटी नहीं है, लेकिन ये हमारा लर्नेड रिस्पॉन्स है, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे बहुत से, गलत दिमाग में आएगा कि भाई हम गलत कर रहे हैं या ऐसा नहीं है, आई कैन नॉट डू, तो हमको चेक करना है कि हमारे दिमाग में फॉल्टी थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी ना आए। और हमको, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर ये रियलिटी है हमारा हेल्पलेसनेस, सब डॉक्टर खड़े हैं, सब कुछ नहीं हो सकता भाई, गया, तो वहां पर उसको एक्सेप्ट कर लो। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कई बार कि रियलिटी हो गई फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। घर में हमने कई बार देखा है, घर में किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फैक्ट्स को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा फेयर खत्म होगा और हम तैयारी करेंगे आगे बढ़ने की। नहीं तो हम क्या होगा, हम ऐसी विचारों में रहेंगे जो विचार है ही नहीं फैक्ट, हमको बाद में दुख होगा। और लास्ट हमारा है 6 है सीक हेल्प इफ नीडेड। अगर मान लो फिर भी हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं कि हेल्पलेसनेस हमारी रियलिटी है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या चैलेंज करेंगे। एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, वहां भी हम लोगों की हेल्प लेंगे कि भाई अब क्या करें, ऐसा हो गया है, ऐसा तो होना ही है, अब ये हो रहा है, क्या करें, लोगों की हेल्प लें अगर हम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम चैलेंज कर रहे हैं हेल्पलेस को, तब भी हम किसी की हेल्प लें कि भाई ठीक है, अब हम क्या करें, मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूं इस समय, आप बताइए मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो वन शुड सीक हेल्प इन दैट सिचुएशन ऑल्सो, अदरवाइज अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन छोटे छोटे जो हमने 6 स्टेप बताए ना, इनसे क्या हो सकता है कि हेल्पलेस सिचुएशन जब भी आएगी कि आप अपने को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये हेल्पलेसनेस हमारे में आ गई है, तो हम उसको कर सकते हैं। कई बार होता है आदमी कहते हैं मैं तो बिल्कुल हेल्पलेस था, मैं कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता, मेरे पास कोई आदमी नहीं था, कोई दादा नहीं था, कुछ नहीं था, आई वॉज हेल्पलेस, सो आई हैड टू एक्सेप्ट एंड आई कुडंट डू एनीथिंग। ऐसी सिचुएशंस को लाइफ में आते हुए आपने देखा होगा, आती रहती हैं, क्योंकि सर्टेन फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वो आते रहे हैं, आते रहेंगे, फैक्ट ऑफ लाइफ है। इसीलिए हमको उनसे लड़ने के लिए तैयार होना है। और ये जो हमने बताया 6 स्टेप्स, ये बहुत कॉमन है, बहुत लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे, और इससे क्या है, वो इस सिचुएशंस को बेहतर बना सकते हैं और होपफुलनेस से फिर आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ पे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।